announced that they will hold in abeyance the over 6 decades old treaty known as Indus Water Treaty. Generally, the international treaties cannot be amended or terminated without the mutual consent of the parties to the treaty, and that's exactly is the spirit of. It's not deemed spirit; it is written in the treaty that neither party solo can terminate or amend this treaty. We will not allow to divert or stop the flow of water, which is Pakistan's due share under the Indus Water Treaty. There should be no doubt in anyone's mind that Pakistan will do nothing. Pakistan, let me tell you, Pakistan will resolutely defend its sovereignty and territorial integrity in exercise of the inherent right of self-defense. भारत सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहदे की मुअत्तली आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। एक तरफा मुआहदा खत्म करना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब, कहा अपने हिस्से का एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ेंगे। भारत खित्ते को जंग की तरफ धकेलना चाहता है, भारत को उसी की जबान में जवाब देंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद भारत में जारी अलहदगी की तहरीकों से तवज्जो हटाना है। कई भारतीय रियासतों में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। पाकिस्तान की रियासत इस अफसोसनाक वाक़े में मुलविस नहीं। कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल का हल नागुज़ीर है। चीन ने जनूबी एशिया में अमन के लिए एक बार फिर पाकिस्तान की हिमायत कर दी। चीनी सफीर चांग ज़ेडोंग की ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। दो तरफा उमूर, पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। चीनी सफीर का दोनों ममालिक की पायदार और आजमूदा दोस्ती का यादा, कहा दोनों ममालिक ने मुश्किल वक्त में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। जनूबी एशिया में अमन दोनों ममालिक की मुश्तरका ख्वाहिश है। सदर ममलकत का भारतीय हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश, बोले भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। सदर ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने और चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। पाकिस्तान सलामती कौंसिल को भारत के जारहाना इक़दामात से आगाह करेगा। सिंध ताश मुआहिदे की मुअत्तली का गैर कानूनी भारतीय इक़दाम उजागर किया जाएगा। पाकिस्तान सलामती कौंसिल को खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी देगा। पाक फौज का लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय बिलाइश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। नकियाल, खोयरट्टा, शारदा, केल, नीलम और हाजीपीर सेक्टर्स में बिलाइश्तियाल फायरिंग की गई। पाक फौज ने दुश्मन की बिलाइश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज के जवान किसी भी जारी हद का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। अफवाज पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। कौमी सलामती पर सियासी रहनुमाओं के साथ इन कैमरा इजलास। भारतीय जारहियत के खिलाफ आज शाम कौमी असम्बली में करारदाद पेश की जाएगी। अताउल्लाह तारड़ ने सियासी रहनुमाओं को हुकूमती सिफारती इकदामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया। DGI-SPR ने पाक फौज की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, खित्ते में अमन चाहता है। पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की गई तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। इन कैमरा इजलास में वज़ीर ममलकत बिलाल अजहर कयानी, खुरम दस्तगीर और आबिद शेर अली की शिरकत। शर्जिल मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, अली हैदर गिलानी की भी शिरकत। फारूक सत्तार, अब्दुल शकूर भी शरीक हुए। आज कौमी असम्बली इजलास में पाक भारत कशीदा सूरत हाल ज़ेर बहस आने का इम्कान। भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी और मकामी मीडिया को लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करा दिया। मीडिया नुमाइंदों को इन मकामात पर ले जाया गया जिन्हें भारत दहशतगर्दी के मुबैना ठिकाने करार देता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी हमरा थे। कहा भारत जिन्हें ख़याली दहशतगर्द कैंप करार देता है वो आम शहरी आबादी के इलाके हैं। पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत है, ना सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी अमन के लिए भी पुरअज़्म है। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। किसी भी भारतीय जारहियत का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। CNN के नुमाइंदे का जाली मुकाबले में शहीद नौजवानों के गांव सरजिवार का दौरा। ज़राए के मुताबिक निक रॉबर्टसन ने मोहम्मद फारूक शहीद और मोहम्मद दीन शहीद के लवाहिकीन और ऐनी शाहिदीन के इंटरव्यू किए। इंटरव्यू में दिल दहला देने वाले इंकशाफात
भारतीय फौज के जुल्म के बारे में बताया। भारतीय फौज ने 24 अप्रैल को आजाद कश्मीर के मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को फेक एनकाउंटर में शहीद कर दिया था। लवाहिकीन की बैनुल अक़वामी मीडिया के जरिए इंसाफ की अपील। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए ईरान मुतहरिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान में मौजूद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मेहमान वज़ीर ख़ारजा, सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इसी हफ्ते भारत भी जाएंगे। पाकिस्तान इक्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न किसी तनाज़े में उलझना नहीं चाहते। पहलगाम वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने की मज़मूम कोशिश मुस्तरद करते हैं। भारत इंसदादे दहशतगर्दी की पाकिस्तानी कोशिशों से तवज्जो हटाना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के तनाजुर में पाकिस्तान की नुक्ता नज़र से आगाह किया। वाक़े की गैर जानिबदार आलमी तहकीकात में ताउन की पेशकश का अयादा। भारत के राफेल तैयारे आए थे जिन्हें अफवाज पाकिस्तान ने जैम कर दिया। एक इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारतीय तैयारे आए और जब हमारे तैयारे पहुंचे तो वो भाग निकले। राफेल तैयारों के वाक़े के बाद भारत की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई। सिंध तास माहदे पर चंद रोज में वर्ल्ड बैंक जाएंगे। तहकीकात का मुतालबा ना करते तो शायद आलमी बरादरी का रवैया जारहाना होता। मुल्क के बेशतर इलाकों में काली घटाओं का राज। कराची समेत सिंध में गर्दो गुबार का तूफान। शहर कायद के बेशतर इलाकों में तेज हवाएं। मंगू पीर समेत मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश। आज शाम भी बारिश का इम्कान। सिलसिला कल तक जारी रह सकता है। नौशहरों, फिरोजदो और मेहरापुर में दीवारें गिरने से खातून और मर्द जाँ बहक हो गए। कई दरख्त उखड़ गए। सोलर प्लेटें उड़ गईं। हैदराबाद, शाहपुर, चाकर और सांगड़ में भी मट्टी का तूफान। बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। नौशहरों, फिरोज के नवाही गाँव में आग लग गई। 1 दर्जन के करीब कच्चे घरों में सामान जलकर राख। जोही में प्यारो स्टेशन पर तूफानी हवा से होटल में आग भड़क उठी, जलकर राख हो गया। उधर लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों के बसेरे। इस्लामी ताउन तंजीम और खलीज ताउन कौंसिल को पाक भारत कशीदगी पर तशवीश। OIC की भारत और मकबूजा कश्मीर में इस्लामोफोबिया, नफरत अंगेज तकारीर और इंतकामी हमलों की शदीद मजम्मत। भारत से नफरत अंगेज जुमलों की गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी तहकीकात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा से फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने की अपील। OIC का कहना है पहलगाम वाक़े के बाद हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। OIC के इंसानी हकूक़ कमीशन का कहना है अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को मकबूजा कश्मीर तक रसाई दी जाए। उधर खलीज ताउन कौंसिल का जनूबी एशिया में बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल का मुजाहिरा और फौरी मुज़ाकरात शुरू करने का मशवरा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। जिला कुलगाम में जारी ऑपरेशन। 22 साल कश्मीरी नौजवान शहीद। मैयत नाले में फेंकती। लद्दाख के इलाके लेह में भारतीय फौज के कैंप में अचानक आग भड़क उठी। मौत से खौफजदा भारतीय फौजियों की दौड़ें लग गईं। बलोचिस्तान मुत्तहिदा कबाइल की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मसम्मत। पाक फौज से इजहार यकजहती। जराए के मुताबिक कबाइल की कोयटा में रैली। पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। रैली शुरका की आबी जारियत और पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले की मसम्मत। भारत और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। गवर्नर की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अहम इजलास आज होगा। प्रेस रिलीज के जरिए 1.5 माह के लिए शरह सूद का ऐलान किया जाएगा। PTI की पाक भारत सूरत हाल पर ब्रीफिंग में अदम शिरकत। सियासी कमेटी के एलामी में कहा गया हुकूमत को फौरी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहिए थी। तमाम कौमी जमातों को इत्तेमाद में लेकर लाहे अमल बनाया जाता। बैरिस्टर गौहर की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानी कौम को तकसीम नहीं किया जा सकता। भारत के मामले पर पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के दिफा के लिए PTI हर जगह मौजूद होगी। पहलगाम वाक़े पर भारत ने झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए। वतन और इसकी सलामती शख्सियात से कहीं ज्यादा अहम होती है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PTI का हुकूमती ब्रीफिंग से बाइकॉट पर रद्द-ए-अमल। कहा
पुलवामा वाक़े के वक्त हमारी बेशतर क़यादत बानी PTI की फरमाइश पर जेल में थी। जेलों से बाहर मौजूद लीगी क़यादत ने बानी PTI की बुलाई गई ब्रीफिंग में शिरकत की। बानी PTI ने हमारे साथ बैठने से इनकार किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है इस वक्त अपोजिशन अरकान के किसी बयान का जवाब देना नहीं चाहते। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा PTI ही हर वक्त मुल्क का बायकॉट कर सकती है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और आबी जारी है। बगलीहार डैम के जरिए पाकिस्तान आने वाला पानी रोकना शुरू कर दिया। महकमा एनहार के मुताबिक हेड मराला पर दरिया चनाब में पानी की सतह कम होकर 43,000 क्यूसेक रह गई। आबी माहिरीन के मुताबिक बगलीहार डैम में 3 लाख एकड़ फीट पानी जखीरा हो सकता है। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि भारत अगले इकदाम के तौर पर किशनगंगा डैम से भी पानी रोकेगा, जिसके बाद दरिया जेलों में पानी की आमद में कमी का खदशा है। नवाज शरीफ वजाहत करें कि मोदी उनकी कमजोरी है या मजबूरी। अवाम, PTI और फौज मोदी के खिलाफ एक पेज पर हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं नवाज शरीफ की खामोशी सबूत है, वो और मोदी एक पेज पर हैं। PTI के खिलाफ वावेला करने वाली हुकूमत पहले अपनी जमात के सदर से मोदी के खिलाफ बयान दिलाए। 26 नवंबर और सुप्रीम कोर्ट एहतजाज पर दर्ज मुकदमात का मामला। PTI रहनुमाओं की जमानत कबल गिरफ्तारी की 161 दरख्वास्तों पर समाअत। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 24 जून तक गिरफ्तारी से रोक दिया। बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, शिबली फराज, लतीफ खोसा और दीगर अदालत में पेश। बुशरा बीबी की 10 मुकदमात में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर। हयाताबाद से लापता 5 अफराद के केस की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत चीफ जस्टिस SM अतीक शाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि लापता अफराद को छोड़ दिया गया है। एडवोकेट जनरल ने बताया कि ओमान से आए खातून के लापता होने के इल्जाम में उठाया गया खातून का पासपोर्ट और सामान इनके घर से बरामद हुआ। चीफ जस्टिस ने IG को हिदायत की, आप जो भी करेंगे कानून के मुताबिक करेंगे, किसी को हिरासा न किया जाए। वकील पर तशद्दुद करने वाले इस्लामाबाद पुलिस के 3 एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए। DIG पुलिस जवाद तारिक ने गिरफ्तारी से इस्लामाबाद हाईकोर्ट को आगाह कर दिया। DGI पुलिस का कहना था पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया, आज रिमांड लिया जाएगा। वकला ने आज हड़ताल और शाहराह दस्तूर बंद करने का ऐलान कर रखा है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिरों को लूटने वाले रावलपिंडी पुलिस के 2 एहलकार गिरफ्तार। थाना धिम्याल में ASI आतिफ, हेड कांस्टेबल जुबैर और दीगर एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दोनों पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुदई मुकदमा के मुताबिक ठलिया के मकाम पर ड्राइवर और मेहमानों की तलाशी ली, कीमती मोबाइल, मुल्तानी हलवे के 2 पैकेट ले लिए, हथकड़ियां लगाकर जंगल में ले गए। रिहाई के लिए 2 लाख रुपए तलब किए। ड्राइवर ने 20,000 नकद और 50,000 एयरपोर्ट के ATM से निकाल कर दिए। कराची में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का आगाज। 1,26,500 से ज़ायद तलबा इम्तिहानात में शरीक। चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची गुलाम हुसैन सोहो का अफवा गवर्नमेंट कॉलेज का दौरा। कहा कि इलेक्ट्रिक को इम्तिहानी मराकज में लोड शेडिंग न करने से मुतालिक खत लिख चुके। तुर्क बहरी जहाज की खैर सगाली दौरे पर पाकिस्तान आमद। ISPR के मुताबिक कराची बंदरगाह पर तुर्क बहरी जहाज का शानदार इस्तकबाल। दौरे के दौरान पाक तुर्क बहरी ताउन और पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल होगा। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इकदाम, पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक। क्या सच है और क्या झूठ, एक्सप्रेस न्यूज की हर खबर पर नजर, रिवायत बरकरार।
यमनी हौसियों का इसराइल के बिन गुरियान एयरपोर्ट के करीब मिसाइल हमला। जवाब में नेतन्याहू की ईरान पर हमले की धमकी। कहा हौसियों के आका ईरान को अपनी मर्जी की जगह और वक्त पर जवाब देंगे। ईरानी वजीर दिफा ने कहा अमेरिका या इसराइल ने हमला किया तो ईरान जवाबी वार करेगा। पाकिस्तान कल फतेह मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने फतह सीरीज